पेंडोरा लीक्स किसने की थी? पेंडोरा लीक्स में इमरान खान का नाम था, ये पनामा लीक्स में इमरान खान का नाम था, ये स्विस लीक्स में इमरान खान का नाम था। वही स्विस लीक्स जिसमें शहबाज शरीफ कहते थे मुझे स्विस में पड़ा पैसा बुला रहा है, और वही यूसुफ रज़ा गिलानी जिन्होंने खत नहीं लिखा था और लेकिन भट्टी साहब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब बाइज्जत बरी भी तो हुए ना, फिर वो भी तो माने आप। सुनिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी। उस वक्त नवाज शरीफ क्या कहते थे जब यूसुफ रज़ा गिलानी का केस चल रहा था? ये हैवानों की बस्ती नहीं है यूसुफ रज़ा गिलानी, ये इंसानों की बस्ती है। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, उतरो और फिर उसके बाद अपनी सफाई देकर फिर अगर लगना है तो लग जाओ। दुबई लीक्स जो हैं इसमें इमरान खान का पैसा पड़ा हुआ है। भट्टी साहब ये मेरा आज का मौजू है और इसको मैं पीका के साथ अभी जोड़ने लगा हूं। बात ये है कि इनको मैंने हिस्ट्री बता दी कि इन लोगों ने ये किया। आज आपका ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ का वोटर ये हिस्ट्री देखते हुए बदजिन हुआ होगा इमरान खान से कि यार करप्शन का ये केस जेन्युइन है और इसके अंदर कोई दो नंबर इन? क्वेश्चन नंबर 1। और क्या आपको लगता है कि जब आबो हवा चेंज होगी तो इमरान खान भी नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहबा की तरह या जरदारी साहब की तरह दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आएंगे आपको? 2। तीसरा ये कि आज कल जो हमने मीडिया ट्रायल किया था नवाज शरीफ साहब पे, वो साबित हो गया जाली, क्योंकि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। आज जो हम इमरान खान का मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, पीका का ऑर्डिनेंस आ चुका है। कल इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो तो हम तमाम सहाफियों को इनके इस ऑर्डिनेंस के तहत टांग देंगे 3 साल के लिए अंदर कि जी आपने झूठा ट्रायल किया था। तो सच कौन है झूठ कौन है इसमें? भट्टी साहब समझाएं जरा। पहली बात तो ये है कि कुर्बे क़यामत की निशानी है मेरे भाई कि मेरा मुस्लिम लीगी भाई इमरान खान को सर्टिफाइड चोर कह रहा है। मैं कुर्बान जावां सदके जावां, माशाल्लाह चश्मे बदूर मुस्लिम लीगी कह रहा है इमरान खान सर्टिफाइड चोर है, मैं कुर्बान जाऊं। और मिसाल किन की दे रहा है? अलीम खान और जहांगीर तरीन। अलीम खान और जहांगीर तरीन को तो आप सर्टिफाइड चोर कहते थे, डाकू कहते थे, लुटेरे कहते थे, शुगर चोर कहते थे। आज उनकी मिसालें आप देने लग गए हैं। और अलीम खान ने पता है तकरीर क्या की थी? कहा था कि मैं अपने बाप के तुख्म का नहीं हूँ। अगर ये मैंने शहबाज शरीफ नवाज शरीफ तुझे सज़ा ना दिलवाई। अलीम खान और जहांगीर तरीन आपके प्यारे हो गए हैं, ओन चौधरी आपके प्यारे हो गए हैं, सदर जरदारी को आपने वोट दिया है, पहली बात। दूसरी बात, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का इत्तेहाद हो जाए तो समझो करप्शन इस मुल्क का अब किस्सा नहीं रहा। जब सदर बन जाएं जरदारी साहब और सुप्रीम कमांडर हो जाएं तो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं रहा। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों तो समझो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं है। जब नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर हो जाएं और सब कोई धुल जाए तो समझो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं है। जब मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला हो जाएं, मेरी बैरून मुल्क के अंदरून मुल्क कोई जदाद नहीं, पीका ला रहे हैं झूठ के फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद और 20 लाख जुर्माना, तो समझो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी आला हज़रत जब चेयरमैन सेनेट बन जाएं तो समझो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं है। जब हुदैबिया, एवनफील्ड, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप, टीटी स्कैंडल, 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, अपनी मौत आप मर जाएं तो समझो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं है। जब 1100 अरब के जो मेगा करप्शन स्कैंडल नैब तरमीम में बह जाएं तो समझो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं है। ये पेंडोरा लीक्स किसने की थी? पेंडोरा लीक्स में इमरान खान का नाम था, ये पनामा लीक्स में इमरान खान का नाम था, ये स्विस लीक्स में इमरान खान का नाम था। वही स्विस लीक्स जिसमें शहबाज शरीफ कहते थे मुझे स्विस में पड़ा पैसा बुला रहा है, और वही यूसुफ रज़ा गिलानी जिन्होंने खत नहीं लिखा था और भट्टी साहब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब बाइज्जत बरी भी तो हुए ना, फिर वो भी तो माने आप। सुनिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी। उस वक्त नवाज शरीफ क्या कहते थे जब यूसुफ रज़ा गिलानी का केस चल रहा था? ये हैवानों की बस्ती नहीं है यूसुफ रज़ा गिलानी, ये इंसानों की बस्ती है। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, उतरो और फिर उसके बाद अपनी सफाई देकर फिर अगर लगना है तो लग जाओ। दुबई लीक्स जो हैं इसमें इमरान खान का पैसा पड़ा हुआ है। सर आपका पॉइंट क्या है? सरे महल की स्टोरी किसने हमें बताई थी? नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ, सुन लेना भाई मेरे। जी। सरे महल की स्टोरी हम किसने ब्रेक की? नून लीग ने। सरे महल की स्टोरी मुस्लिम लीगियों ने ब्रेक की थी। गार्डियन की स्टोरी लेकर आए थे कौमी असम्बली में। एवनफील्ड पर बयानिया किसने बनाया था? पीपल्स पार्टी वालों ने। 80% करप्शन केस मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। ये जर बाबा 40 चोर जो आपके प्रोग्राम में शहबाज शरीफ कह रहे थे, किसको कह रहे थे? आसिफ अली जरदारी को। ये चौकों पर चौराहों पर पेट चीरेंगे और लटकाएंगे, कौन कहता था जरदारी साहब को? शहबाज शरीफ। ये हौसफ शरीफ की 3 नस्लें चोर हैं, ये कौन कहता था? बिलावल भुट्टो, मोदी का यार,
और उधर से जरदारी साहब कहते थे ये फील्ड, ये ग्रेटर पंजाब भट्टी साहब सवाल दोबारा एक मिनट, तो इसका मतलब हर प्राइम सवाल मिनिस्टर ये को है, गलत तरीके से निकाला गया करप्शन पे, आप ये कह रहे हैं? सवाल ये है कि ये सारे करप्शन केसेस अगर सारे आप नाम भी माने, हुदैबिया क्या गलत था सही था, एवनफील्ड की मनी ट्रेल मिल गई नहीं मिली, अल अजीज, ये अदालतें लाख बरी कर दें, इन्होंने बरियत के लिए क्या कोई ट्रालियां भर के सबूत लाए थे? और आज आप कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड पे इमरान खान सर्टिफाइड वो काबीना में लाया था। हसन नवाज का भी काबीना में आना चाहिए था कि 9 अरब का 18 अरब में कैसे उस पर। सर आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं कि इमरान खान के सपोर्टर्स को फर्क नहीं पड़ेगा करप्शन के केस से, क्योंकि इस मुल्क में करप्शन भाईजान 2 नंबरी पे मबनी केस होते हैं, ऐसा ही है भाईजान कामरान भाई, सिर्फ 2 जुमले। बात यह है कि जब मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी वाले इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं तो लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं और लोग कहते हैं अल्लाह दी शान। मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद बैरिस्टर साहब न्यायी साहब आपकी बात को रिस्पॉन्ड करेंगे। बात यह है कि हंसने से बढ़ के अगर जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब ने कोई गलत काम किया, इसका मतलब यह नहीं कि इमरान खान को खुली छुट्टी दे दी जाए। तो सवाल मेरा यह है कि इस मुल्क में 2 नंबरी करप्शन केसेस साबका जितने और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बनते रहे, तो इस केस की क्या हैसियत होगी आइंदा आने वाले वक्तों में, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस पर रिस्पॉन्स लेते हैं बैरिस्टर साहब का भी, न्यायी साहब का भी, भट्टी साहब मौजूद है एक ब्रेक के बाद। जी भट्टी साहब, बात यह है कि जब तक आप सबको एक स्टैंडर्ड से नहीं देखेंगे ना, कि आपको जब तक आप ये अगर आप ये कहेंगे कि आज इमरान खान जो है अगर ये मोहरा है या ये किसी सिस्टम के तहत उसके खिलाफ करप्शन केस बना रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो अगर आप ये कहेंगे तो कल आपको ये भी कहना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी फिर ज्यादती हुई, उस वक्त इमरान खान साहब मोहरा थे, जिस तरह के न्यायी साहब कह रहे हैं। अब बैलेंस तो फिर यही होगा ना, आप कह रहे हैं नहीं वन साइड तो ठीक है, दूसरी साइड गलत है। मेरे भाई कामरान भाई, मुझे समझ नहीं आ रही बैरिस्टर अकील साहब की कि इमरान खान करप्ट है, ये कह रहे हैं ये कि 9 मई का मुलजम भी है, सियासी दहशतगर्द भी है, फितना भी है, मुल्क दुश्मन भी है, और फिर साथ कह रहे हैं कि आओ मुज़ाकरात करें, आओ मिलकर बैठें, आओ ज़रा आगे मुल्क को चलाएं। आप एक बात पे क्यों नहीं खड़े रहते? अगर ये मुल्क दुश्मन है तो मुल्क दुश्मनों से आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं वो करप्ट है, दूसरी तरफ कहते हैं आओ ना जाओ छोड़कर, हमें मौसम बड़ा हसीन है, तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं। तो आप हैं कहाँ? कल आप इस तरह करेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ी, ये मेरी बात लिख लें, कल ज़रूरत पड़ी। वैसे तो कल मैं हैरान होता हूँ कि जिस वक्त इन्होंने इनके खिलाफ कोई केस बनना है ना, अब वक्त बदलना है और इनके खिलाफ केस बनना है और इन्होंने अदालतों की तरफ जाना है, तो आगे इन्हीं की 26वीं आईनी तरमीम सीना तान कर खड़ी होगी और इनको कहेगी चुप करके बैठ जाओ। और ये जब वापस हमारी तरफ आएंगे ना, कहेंगे मेरे साफ़ी भाइयों, मेरे दोस्तों, आज़ादी इज़हारे राय, आओ हमारा साथ दो, तो आगे पीका तरमीमी बिल खड़ा होगा। और जब ये अवाम के पास जाएंगे जलसे जुलूस के लिए, तो आगे इनकी कानून साजियाँ खड़ी होंगी, 3 साल कैद, 10 साल कैद। और जब अगर ये धांधली की रोना रोएंगे, तो आगे कोई और सिकंदर सुल्तान राजा बैठा होगा और इनको लग पता जाएगा। ओ भाई, आपने आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या क्या नहीं हमें बताया, सिक्योरिटी रिस्क का था बेनज़ीर साहब को उस वक्त, आज इमरान को कह रहे हैं बैरिस्टर साहब। और मैं वो लफ्ज़ नहीं दुलाना चाहता है। नवाज शरीफ साहब का क्लिप मौजूद है, ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत, ये ज़ियाउल हक असली शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नकली शहीद, क्या बातें करते हैं ये, किन की बात करें? सर्टिफाइड। सर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं इससे पहले ब्रेक से बैरिस्टर साहब मुझे क्विकली, और तुम लोगों ने तो मुल्क बेच दिया, पॉइंट आ गया, मुल्क बेच दिया। बैरिस्टर साहब आपको